शेयरिंग द जर्नी के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो मैं आ गया नियोस का रिव्यू का सेकंड पार्ट लेके। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में अंदर में क्या चेंजेस है, या फिर मैंने क्या किया, या फिर गाड़ी कैसे चला है, या फिर बाकी रिमेनिंग जो है जो आपने फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा। अगर आप फर्स्ट पार्ट मिस कर गए तो लिंक आप लगभग मैं लास्ट दिन ही पोस्ट किया था, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट में बताते हैं गाड़ी का इंटीरियर। तो शुरू करते हैं गाड़ी का इंटीरियर। तो इंटीरियर में मैं फ़र्स्ट आपको दिखाता हूँ कि एक्सेसरीज़ मैंने इसमें क्या क्या डाला था। ये गाड़ी अभी पिंग पिंग करेगा, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। अच्छा, ऑन करने से हो जाएगा। चाबी निकाल लेते हैं, तब सही है। तो नॉर्मली मैं ज़्यादा कुछ इसमें एक्सेसरीज़ में डाला नहीं हूँ। तो जो डाला था, एक है ये जो मैट आप जो देख रहे हैं, ये भी शोरूम से ही डाला था जब गाड़ी लिए थे। साथ ही साथ ये है सीट कवर्स। तो ये जो सीट कवर्स है ये Hyundai से लिया था, और इसमें Hyundai का बैजिंग भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये देखिए, ये Hyundai का बैजिंग यहाँ किया हुआ है। तो मेरा लास्ट कार में Hyundai से जो मैं लिया था उसमें एग्जैक्टली मोबीज़ का सीट कवर था, जो Hyundai का वही मतलब चैनल पार्टनर से आई थिंक, और उसने ही प्रोवाइड किया था। तो वो सीट कवर्स मेरा बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने इसमें डाला। मगर इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए, ज़्यादा नहीं चला है गाड़ी 3 साल के अंदर अंदर। ये देखिए कैसे फटने लगा है, देख रहे, कैमरा जस्टिफाई कर रहे। तो इससे मैं बहुत मतलब खुश नहीं हूँ। Hyundai ऐसा मतलब मेरे पास ऑलरेडी ये मेरा Hyundai का तीसरा कार है, और ये छोटा सा एक एक्सेसरीज़ जिसमें ऐसा स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, ये हर जगह भी फैलता जाएगा। तो देखते हैं कुछ दिन बाद अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो सीट कवर मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। 3 साल चला है, 3 साल का लगभग 3 साल चला है, अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ। मैट जो है, मैट एकदम सही है, मगर ये मैट अभी तो 7D 9D बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो उस टाइम में मैंने जो लिया था उस हिसाब से मैट्स में कोई कंप्लेंट नहीं है, एकदम सही है। गाड़ी के अंदर में अगर बिठाऊं तो ये देखिए, ये एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा। ये मैग्ना मॉडल है। तो मैग्ना मॉडल में क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। ये जो सीट्स है एग्जैक्टली, ये ड्राइवर से इसको आप 2 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है आपका इसका हाइट जो उठता है, एक है आपका ये जो आगे पीछे होता है। तो ठीक है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। यहाँ से आपका पूरा ORVM सारा विंडो कंट्रोल होगा। ये ऑटो है, बाकी ये सारा कुछ कंट्रोल होगा। ये पीछे का जो शीशा है वो लॉक हो जाता है, लॉक अनलॉक। ये मिरर का कंट्रोल, मिरर फोल्ड नहीं होता है, बाकी मिरर पूरा आप दोनों साइड का जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पीछे वाला रो में अगर जाएंगे तो स्पेस रिलेटेड कोई इशू नहीं है मुझे। गाड़ी में जितना स्पेस है एग्जैक्टली हैचबैक के हिसाब से इट्स ओके, आप आराम से चला सकते हैं हैचबैक के हिसाब से। पीछे एयर फ्लो भी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर इसमें सिंगल AC रहता है तो उसका ही ब्लोअर पीछे दिया जाता है, तो उस हिसाब से अच्छा है। नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं अगर चाहे तो ये पूरा जो देख रहे हैं एग्जैक्टली इनफ स्पेस है, इनफ। और गाड़ी काफ़ी अच्छी तरह से मैं क्लीन करवाता हूँ जब काम होता है, तो उस हिसाब से मैंने ठीक ठाक ही रखा है, मुझे तो लगता है। पता नहीं, अगर आपको अगर कुछ लगता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद बैठता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है गाड़ी में जो चेंजेस मैंने और किया है, वो है ये म्यूज़िक सिस्टम का जो स्पीकर्स है। नॉर्मली जो Hyundai से जो स्पीकर्स आता था मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट था, क्योंकि अगर आप सोचिए एग्जैक्टली इफ़ यू आर पेइंग राउंड अबाउट 6 to 7 lakhs फॉर अ कार, और आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ गाना सुनने को मिले, ना कि गाने में थोड़ा सा साउंड आने से ही वो बट 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 करके पूरा आवाज़ फट जाए। तो वो प्रॉब्लम मुझे इसमें था। तो इसीलिए मुझे इस सारा स्पीकर्स एग्जैक्टली 4 चारों में, यहाँ इसमें कोई ट्विटर नहीं रहता है, कोई ट्विटर का प्लेसमेंट भी नहीं है। तो सारा स्पीकर्स जो है एग्जैक्टली मैंने चेंज करवाया, और चारों दरवाजे में मैंने इसमें शायद सोनी का ही डाला था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, देखना पड़ेगा। तो चारों स्पीकर चेंज करने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, मगर एग्जैक्टली मुझे शायद अभी फील होता है कि इसमें एक ऊपर अगर डलवा लेते तो और भी अच्छा लगता, या फिर तो वो म्यूज़िक में डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस के ऊपर। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगे तो आप Hyundai का स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपका खुद का पर्सनल चॉइस। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टीयरिंग जो है ये आपका, ये देखिए
तो इसमें आपका टेलीस्कोपिक तो नहीं है, सिर्फ टिल्ट है, तो ये अच्छा है। इस प्राइस में इतना ही दे सकता है, जो बोलता है ना इतना पैसे में इतना मिलेगा। इस साइड में आपका हेडलाइट जो है वो लेवल कंट्रोलर यहाँ दिया गया है। एसी जो है आपका पूरा मैनुअल है। ये बटन का कलर उड़ गया था क्योंकि एग्जैक्टली मैंने सैनिटाइज़र यूज़ किया था बीच में, जो कोरोना आ गया था, तो सैनिटाइज़र हाथ में लगाता था तो इसमें टच हुआ था, तो इसमें कलर जो है ये एसी का बटन है, ये उड़ गया था। तो ये चेंज करवा सकते हैं, मगर फिर मैंने देखा क्या है, पता ही तो है एसी का बटन है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करवाया। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ब्लोअर का है। इसमें भी काफ़ी सारा जगह है। इसमें कोई एसी का कोई फ्लो या फिर कोई लाइट कुछ नहीं है, नॉर्मली है। इस साइड में अगर आप देखेंगे, इस साइड में आपका मिरर आता है मगर कोई लाइट्स नहीं है। इस साइड में आपका ये रखने का जगह है मगर कोई मिरर नहीं है, और लाइट का तो कोई चांसेस ही नहीं है। ये नॉर्मली मैनुअली होता है। तो गाड़ी सही है क्योंकि इतना साल से मैं चला रहा हूँ, गाड़ी ऐसा कोई नहीं है। गाड़ी का मतलब रेडियस या फिर कंट्रोल सब कुछ सही है। कभी कभी लगता है कि पावर में थोड़ा सा लैग करता है, तो मुझे लगता है कभी कभार के और कुछ अगर पावर मिल जाता तो सही है, मगर एग्जैक्टली इस लेवल पे 1.2 लीटर इंजन में हम लोग कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से सही है। इस साइड में आपका ये ब्रेक है, हैंड ब्रेक, ये तो मैंने रखा है मोबाइल चार्जिंग के लिए। पीछे में भी सही जगह है, तो कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, एक बार एक प्रॉब्लम हुआ था, एग्जैक्टली मुझे 2 बार हुआ था, तो मैं वो आपको मतलब फील हुआ था इसलिए, तो गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो उस टाइम में मैंने एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको शो करता है, ये जो मीटर है ये आपका शो करता है पेट्रोल, ये वाला पूरा। तो पेट्रोल एकदम कम हो गया था, तो एक यहाँ एक येलो आता है, तो मैं पेट्रोल पंप में जा रहा था, तो गाड़ी बीच में एक बार स्टार्ट छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, शोरूम में जाके दिखाया, सर्विस सेंटर में दिखाया, तो लोगों को कुछ नहीं मिला, तो बोला सर सही है। तो ये चीज़ मुझे मतलब 2-3 साल बाद फिर एक बार, 2 साल बाद एक बार फिर से हुआ। तब मैंने समझा कि गाड़ी में अगर पेट्रोल कम रखता है तो हो सकता है कि आपका ये बंद, मतलब एक बार इंजन जो है स्टार्ट छोड़ सकता है बीच रास्ते में, फिर उससे स्टार्ट करना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप ग्रैंड आई-10 चलाते हैं तो थोड़ा सा टंकी में इतना भी अगर मिनिमम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 1 या 2 बार ही हुआ था, 2 बार हुआ था मेरे साथ, तो इसलिए मुझे पता लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। इस साइड में आपका आरपीएम मीटर, इस साइड में आपका ओडोमीटर, और बीच में ये डिस्प्ले जो है ये एग्जैक्टली आपका यहाँ से कंट्रोल होता है। तो बहुत सारा कुछ दिखाते थे। यहाँ देखिए 18.5 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो दिखा रहा है। नीचे जो आपका ये 26,577 ये गाड़ी चला है इतना। ये आपका इंस्टेंट दिखाता है, तो अभी बंद है इसलिए इंस्टेंट ये शो नहीं कर रहा है। ये आपका 26 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्टली 26 किलोमीटर, यहाँ मेरा शायद एवरेज दिखा रहा है, एवरेज स्पीड। ये 5 मिनट 29 सेकेंड्स पहले मैंने गाड़ी स्टार्ट किया था। ये ट्रिप है, ये ट्रिप भी, ये एमटी जो होता है पेट्रोल, मतलब 174 किलोमीटर ये अभी और भी चलेगा गाड़ी, उसके बाद ये पेट्रोल इसको मतलब इसको पेट्रोल जो है वो एमटी हो जाएगा। तो ये 18.5 का माइलेज, तो ये सारा कुछ इसमें दिखाता है। इसका ये जो सिस्टम रिलेटेड जो है मैं अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा कि सिस्टम में क्या क्या होता है। इसमें एग्जैक्टली आपका फ़ोन कंट्रोल हो जाएगा। फ़ोन कंट्रोल मतलब फ़ोन ही, ये देखिए यहाँ माइक दिया हुआ है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर, हाँ अभी देखिए ये माइक दिया हुआ है, तो ये आपका फ़ोन कनेक्टेड हो जाता है। तो आप यहाँ से कॉल रिसीव यहाँ से आप कर सकते हैं, कॉल रिसीव, कॉल कट। ये वॉल्यूम है, ये मोड है, ये म्यूट है, ये आपका ऑप्शन है म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए या फिर फ़ोन रिलेटेड कंट्रोल। ये हॉर्न है, और इस साइड में तो कुछ नहीं है। एक बार मैंने वीडियो बनाया था, आप शायद देखेंगे, उसमें i20 में क्रूज़ कंट्रोल सेटअप किया जा रहा था मैग्ना में। तो आई आस्क दैट पर्सन जिसने एग्जैक्टली जिसका कार था कि भैया ये इसमें हो सकता है क्या i10 ग्रैंड में? तो भैया ने बोला कि शायद हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो इन फ्यूचर मैं भी ट्राई करूँगा कि इस साइड में अगर क्रूज़ डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस मुझे मिला नहीं, अभी तक देखने को मिला नहीं। अगर किसी का सक्सेस होता है तो आई विल ऑल्सो ट्राई कि इसमें अगर क्रूज़ ऐड होता है नहीं। ये मैनुअल गियर शिफ्ट है इसमें पूरा, और क्या दिखाऊं आपको। तो गाड़ी लगभग सही है, मुझे कुछ ज़्यादा कंप्लेन नहीं है हुंडई से। हाँ, हुंडई का सर्विस से कभी कभार होता है, जबकि वो लोग एग्जैक्टली एक बार मैं आज तक जितना भी सर्विस
में गया हूँ Hyundai में। हर बार होता है कि एग्जैक्टली 2-3 बार उन लोगों को आना पड़ता है या फिर मुझे घूमना पड़ता है उन लोगों के पीछे। तो ये थोड़ा सा कंप्लेन रहता है कि उसमें अगर थोड़ा सा एक बार जब भी गाड़ी दे रहे हैं तब अगर ठीक से सर्विस करके देते हैं Hyundai से, या फिर तो मुझे ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है ना एग्जैक्टली, तो बार बार जाना वो अच्छा नहीं लगता। वो एग्जैक्टली वो मतलब एक बार में ही जो काम है करना है भाई ठीक से कर दो। आप लोग चेक करो, टाइम लो लेने के बाद चेक करो, फिर गाड़ी हैंड ओवर करो। आई डोंट हैव एनी इशू। मगर मेरे साथ बहुत बार हुआ है Hyundai में। इवन मैंने कंप्लेन किया था ये स्पीकर्स को लेके Hyundai इंडिया को बहुत बार, तो दे हैवेंट रिजॉल्व। उन लोगों का कहना था कि ये नहीं है, हम लोग इवन ये म्यूज़िक सिस्टम रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन बहुत कुछ हुआ था, कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ। बहुत बार आया, मुझे परेशान किया, 10 बार आया, सर गाड़ी दीजिए गाड़ी दीजिए। गाड़ी लेता था, दिन भर बैठता था, गाड़ी सुनता था, फिर गाना सुनता था, रिकॉर्ड ये वो वीडियो, मगर एट द एंड ऑफ द डे मेरा कुछ नहीं हुआ। तो आई स्टॉप। मुझे इतना लगा कि भाई ये बेकार में हरासमेंट है, मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ये लोग कुछ करने वाला नहीं। देन आई स्टॉप। और अभी तो यहाँ ऑप्शंस हो गया कि इसको चेंज करके हम लोग एंड्रॉयड डाल सकते हैं, मगर एंड्रॉयड पर्सनली मैं उतना गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम जो है उसमें मुझे फेवर मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है कंपेयर टू पायोनियर या फिर सोनी होता है, तो उसमें मुझे ज़्यादा क्लैरिटी लगता है। तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मैं अपग्रेड करवाने वाला हूँ, देखते हैं कब होता है, टाइम मिलता है तो। साथ ही साथ लाइट्स भी अपग्रेड करवाने वाला हूँ, जैसे आपको बोला है कि बाहर का जो लाइट्स है वो अपग्रेड होगा, और कुछ नहीं है। और बाकी रिमेनिंग जो काम होता है, जो नॉर्मल काम होता है वही, और कुछ नहीं है। गाड़ी काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप सिंगल है या फिर आप अगर 2-3 जन आपका फैमिली मेम्बर है या फिर 4 जन भी फैमिली मेम्बर है, तो इट्स एनफ, आप ये गाड़ी ले सकते हैं। आई सजेस्ट, मैं इतना साल चलाने के बाद, कि आप ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, जब सर्विस करवाएंगे तब देख के करवाइए, ठीक से सर्विस करवाइए और खुद क्रॉस चेक कीजिए, तब आपको ये सब मतलब जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो शायद प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा, या फिर आपको वो सब देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज़ है इसका, नॉर्मली जो एसयूवी चलाते हैं उन लोगों को ये ज़्यादा फील होगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस हल्का फुल्का मुझे कम लगता है। इन द सेंस अभी कुछ कम नहीं है, अभी सही है मगर अगर गाड़ी में 3-4 जन बैठ जाता है तो एट द टाइम क्या होता है, ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये थोड़ा सा बैठ जाता है। तब मुझे लगता है कि गाड़ी मतलब इसका जो सॉकर है एग्जैक्टली थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर कुछ हार्ड होता तो और भी अच्छा होता, मगर नॉर्मली 1 जन या 2 जन बैठने से गाड़ी इट्स कम्प्लीटली क्लियर है। अगर आप एसयूवी ड्राइव करते हैं तभी आपको ये फ़ील होगा, अदरवाइज़ इसमें ये कोई कंप्लेंट नहीं है। ये एक मतलब नॉर्मल एक फीलिंग्स है जो कभी कभार हम लोगों को लगता है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ये जो आपका इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर ये फेंडर में नहीं रहता है, ये ओवरव्यू में यहाँ दिया जाता है, तो ओके अच्छा लगता है। तो इसको चेंज भी करवा सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत नहीं है बेकार में। ये मेरे लिए तो परफेक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि बेकार में एग्जैक्टली ज़्यादा पैसा अगर डालूँगा तो मैं ऊपर वाला मॉडल, क्योंकि इससे जब मैं ये लिया था उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैग्ना के ऊपर आता था स्पोर्ट्स, जिसमें शायद ऑन रोड प्राइस में 60 या 70,000 का डिफरेंस था। आफ्टर दैट आई डिसाइड कि भाई 70,000 क्यों देना है, उससे अच्छा है कि भाई वो रखो और देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद आया कॉर्पोरेट, जिसमें मैग्ना और कॉर्पोरेट में जब आया था उस टाइम में 16,000 या 17,000 का कुछ डिफरेंस था। तब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था इसको चेंज करने के लिए, तो जो भी है तो इसलिए मैंने नहीं किया। मगर कॉर्पोरेट में आपको टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, अलॉय मिलता है, साथ ही साथ पीछे शायद कैमरा भी मिलता है। इसमें एक और नेगेटिव है, कैमरा नहीं है, मगर ये एग्जैक्टली ये सेंसर्स है। ये सेंसर्स जो है काफ़ी असरदार है, दोनों ही इनफ है। आपको अगर गाड़ी रिवर्स करना हो कोई इशू नहीं हो, आप आराम से इसको कंट्रोल कर पाएंगे आप आराम से इसको चला पाएंगे, ये दोनों सेंसर्स के भरोसे। अगर आपको लगता है कि आप कैमरा हमेशा यूज़ करते हैं तो यूज़ टू है कैमरे के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप म्यूज़िक सिस्टम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू फॉर मनी आपको चाहिए तो आई सजेस्ट कि आप मैग्ना में जा सकते हैं, Hyundai। और Hyundai में मतलब i10 ग्रैंड नियोस नाम काफ़ी बड़ा है भाई सच में तो नियोस का मैग्ना वर्जन में जा सकते हैं पेट्रोल में, इट्स ओके। और माइलेज भी मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही साथ सर्विस का जो कॉस्टिंग है एग्जैक्टली सर्विस में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक मेरा। इसमें सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है, फ़िल्टर चेंज हुआ है, एक एसी फ़िल्टर चेंज होता है, एक नॉर्मल इंजन का जो फ़िल्टर है वो एयर फ़िल्टर वो चेंज होता है, और मोबिल जो इंजन ऑयल जो है वो चेंज होता है। और तो कुछ चेंज इसमें अभी तक मैंने करवाया नहीं। स्पीकर्स जो है वो तो मेरा चॉइस था, वो सर्विस कॉस्ट में नहीं है, तो वो चेंज करवा था। बाकी रिमेनिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, सर्विस कॉस्ट सही है हम लोग के लिए हिसाब से।
और हाँ, 3 साल बाद मुझे ये एहसास होता है कि ये जो वाइपर है ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो इसको शायद मुझे चेंज करवाना होगा रिसेंटली। तो देखते हैं इस बार। तो अभी मानसून का मौसम अभी चलना शुरू हुआ है, तो मानसून कैसे चलता है, जैसे मानसून के हिसाब से अगर मुझे लगे तो ये मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली हो जाता है 3-4 साल बाद। ये जो वाइपर है इसका जो ब्लेड है वो हार्ड हो जाता है, और वो हार्ड हो जाने से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चेंज करवा लेंगे उसको, कोई बात नहीं। बाकी और क्या है, जैसे देख रहे हैं गाड़ी अगर आप चाहें तो आई सजेस्ट कि हाँ आप ले सकते हैं। इस मतलब इसी रेंज में आपको स्विफ्ट भी मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। स्विफ्ट है, बलेनो है। तो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि जो बिल्ड क्वालिटी है Hyundai का, जो बिल्ड क्वालिटी है मारुति से अच्छा है, क्योंकि वो जो दरवाज़ा जो पटकता है पटक पटक, वो आवाज़ इसमें भी आता है, कम आता है। मगर फिर भी आई सजेस्ट के अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं कि जो कार डिज़ाइन होता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि Hyundai थोड़ा सा आगे ही रहता है इंडियन मार्केट पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो स्विफ्ट बहुत अच्छा गाड़ी है, इंडियन मार्केट में वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी है, स्विफ्ट भी ले सकते हैं। मगर स्विफ्ट के अलावा अगर आप सोचते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही सेम रेंज में यू कैन गो फॉर दिस कार। आगे आपका मर्ज़ी। और कलर बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो शायद इसमें वाइट आता है, सिल्वर आता है, रेड आता है, एक ब्लैकिश आता है, ग्रे करके ये वाला आता है, और भी शायद कुछ आता है, याद नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू का सेकंड पार्ट। आगे आप जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी अगर आपको जानना है, मीन्स कुछ भी अगर आपको कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी का रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे फिर हाजिर होते कभी कोई नया एपिसोड लेके या फिर कोई नया गाड़ी को लेके। थैंक यू।